यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे कहा जाता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, आज मैं इसके बारे में आप सभी लोगों को बतलाऊँगा। और ट्रांजिस्टर के प्रकार, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोगों को उसकी क्रियाविधि के बारे में और उसका फिगर कैसे बनाना है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि ट्रांजिस्टर में बताऊंगा। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो कोई भी पूछे अगर आपसे तो साधारण भाषा में ट्रांजिस्टर को बताया जा सकता है कि ट्रांजिस्टर एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को रोकने के लिए, बढ़ाने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसको स्विच करने के लिए, इन सभी कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में क्या 3 टर्मिनल पाए जाते हैं और 2 जंक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं सारी चीज़ और इसको यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया ट्रांजिस्टर एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को स्विच करने में, हमने बताया ना, उसको रोकने में मतलब स्विच करने में, बढ़ाने में या फिर नियंत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी तथा अन्य उपकरणों में किया जाता है। और हमने बताया ये भी कि इसमें 3 टर्मिनल, इसमें क्या 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन पाए जाते हैं। साधारण भाषा में बोलेंगे कि जो ट्रांजिस्टर होता है वह एक क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और इसमें 3 टर्मिनल पाए जाते हैं और 2 जंक्शन पाए जाते हैं। इतनी बातें सभी को आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मोबाइल में किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है, टीवी में किया जाता है तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी आते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अब देखिए यहाँ पर होता है, इसमें 3 टर्मिनल कौन कौन से पाए जाते हैं? अमीटर, बेस, कलेक्टर। क्या? अमीटर, बेस, कलेक्टर, 3 टर्मिनल पाए जाते हैं। और जंक्शन JEB और JCB। क्या? JEB और JCB। JEB को बोला जाता है अमीटर बेस जंक्शन। क्या बोला जाता है? अमीटर बेस जंक्शन। क्यों बोला जाता है अमीटर बेस जंक्शन? क्योंकि अमीटर और बेस से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अमीटर बेस। अमीटर और बेस से मिलकर बने वो होते हैं तो इन्हें बोलते हैं अमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं। और इधर क्या बोलते हैं? JCB। तो क्या? कलेक्टर बेस जंक्शन, जो किससे मिलकर बने होते हैं? कलेक्टर और बेस से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण हम इन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टर बेस जंक्शन। क्या बोलते हैं? कलेक्टर बेस जंक्शन। देखिए ट्रांजिस्टर में कितने 3 टर्मिनल पाए जाते हैं, कौन कौन से? अमीटर, बेस, कलेक्टर। क्या? अमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अमीटर का कार्य क्या होता है, बेस का क्या कार्य क्या होता है और कलेक्टर का कार्य क्या होता है, उन टर्मिनलों का क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्मिनल जो था उसमें कौन सा टर्मिनल था? अमीटर। क्या था? अमीटर, जिसका कार्य क्या होता है? वो बहुसंख्यक वाहकों को क्या करता है? उत्सर्जित करने का कार्य करता है। अब बहुसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स होते हैं। जब क्या होता है कि जब NPN ट्रांजिस्टर बनता है तो उसमें बहुसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस स्थिति में वो किसका उत्सर्जन करेगा? उस स्थिति में वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। लेकिन जब PNP ट्रांजिस्टर होगा, क्या होगा? जब PNP ट्रांजिस्टर होगा तो उस स्थिति में क्या होते हैं? उसमें बहुसंख्यक कौन होंगे? होल्स ज़्यादा पाएंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वो बहुसंख्यक है ना। तो उस स्थिति में वो किसका उत्सर्जन करेंगे? किसका उत्सर्जन करेंगे? होल्स का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? बेस आता है। क्या आता है? बेस। बेस क्या होता है? जो अमीटर और क्या कलेक्टर के बीच में पाया जाता है। अमीटर और कलेक्टर के बीच में होता है। ठीक है, यह सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की बंधी हुई एक पतली परत होती है जिसकी मोटाई क्या होती है? 0.0025 सेंटीमीटर होती है। इसकी मोटाई क्या होती है? 0.0025 सेंटीमीटर होती है इसकी मोटाई। फिर उसके बाद आता है कलेक्टर। कलेक्टर का कार्य क्या होता है? अमीटर के द्वारा, क्या? अमीटर के द्वारा जो बहुसंख्यक आते हैं उन बहुसंख्यकों को कलेक्ट करने का मतलब संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? क्या कौन करता है? संग्रहित करने का कार्य। यहाँ पर देखिए
कलेक्टर करता है। ठीक है, तो एक बार मैंने बोर्ड पर लिखा हूँ सारी चीज़ें, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अमीटर क्या होता है, इसे अमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुसंख्यक वाहकों का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? अमीटर बहुसंख्यक वाहकों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, हमने यही बात ना बताया कि बहुसंख्यक वाहक उसमें क्या क्या हो सकते हैं, होल्स हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, बेस हो गया। क्या बेस हमने बताया, बेस क्या कहाँ पर पाए जाते हैं, बेस कलेक्टर और अमीटर के बीच में क्या होता है, बेस होता है, जिसकी मोटाई हमने बताई थी 0.0025 सेंटीमीटर बताई थी। क्या देखिए यहाँ पर, यह बहुत ही पतली सिलिकॉन या जर्मेनियम की परत होती है। ठीक है, इसकी मोटाई 0.0025 सेंटीमीटर होती है। यह ट्रांजिस्टर के मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य क्षेत्र में पाए जाने का मतलब है कि अमीटर और फिर कलेक्टर दोनों के बीच में यह पाया जाता है। फिर हमने क्या बताया, कलेक्टर के बारे में बताया कि कलेक्टर क्या होता है। कलेक्टर क्या करता है, यह बेस के दाहिनी तरफ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये बेस है, बेस की दाहिनी तरफ में हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद जो बहुसंख्यक वाहकों को कलेक्ट करता है, अब बहुसंख्यक वाहकों को कलेक्ट करता है, मैंने बताया कि अमीटर के द्वारा जो बहुसंख्यक वाहक दिए गए थे या फिर उत्सर्जित किए गए थे, उन्हीं बहुसंख्यक वाहकों को क्या किया है, कलेक्टर ने ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों।